11 फरवरी 2022 एक सिग्नल AT-2022 CMC कैलिफोर्निया के पैलोमार ऑब्जर्वेटरी में रिसीव होता है। यह सिग्नल इतना ब्राइट था कि जैसे कोई स्पेस में टॉर्च लाइट फ्लैश कर रहा हो। फिर क्या था, एस्ट्रोनॉमर्स में अफरा तफरी सी मच गई और सबने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसके पीछे लगा दिए। दुनिया के बेस्ट टेलीस्कोप से इस सिग्नल की फोटोज ली गई और मल्टीपल लाइट के स्पेक्ट्रम से इस सिग्नल के वेवलेंथ्स को रिकॉर्ड किया गया और फाइनली जाकर ये पता चला कि ये कोई आम सिग्नल नहीं था, बल्कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का जेट है जो सीधे हमारे तरफ पॉइंट कर रहा है। एंड उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी है कि वो 2 पृथ्वियों को तक तबाह कर सकता है। और नहीं, ये मैं कोई हाइपोथेटिकल सी बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि ऐसा एक बार हो भी चुका है। ऐसे ही एक SMBH यानी सुपर मैसिव ब्लैक होल ने उसके इर्द गिर्द घूम रहे अपने कंपेनियन गैलेक्सी के प्लैनेट्स को अपने जेट से उड़ा दिया था। दरअसल 2006 में जब नासा एस्ट्रोनॉमर स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे थे, तब उन्होंने ये देखा कि 3C321 जो 2 गैलेक्सीज का सिस्टम है, उसमें से कोई पावरफुल चीज बाहर आ रही थी। गौर से स्टडी करने पर यह पता चला कि इस गैलेक्सी सिस्टम के बड़े गैलेक्सी से एक पावरफुल जेट बाहर निकलकर अपने इर्द गिर्द घूम रहे सभी छोटे गैलेक्सीज को तबाह कर रहा था। उस जेट से निकलने वाले गैमा रेडिएशंस इतने पावरफुल थे कि वो गैलेक्सी के उस पार्ट में प्रेजेंट प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को बर्बाद कर रहे हैं और साथ ही में स्टार फॉर्मेशन और बाकी के सारे कॉस्मिक इवेंट्स को भी स्लो डाउन कर रहे थे। व्हाट्स मोर, इन द नियर फ्यूचर साइंटिस्टों के अनुसार ये गैमा रे बर्स्ट्स अभी भी और भारी नुकसान करने की काबिलियत रखते हैं और इसीलिए इस बड़ी गैलेक्सी को साइंटिस्ट द डेथ स्टार गैलेक्सी के नाम से रेफर करते हैं। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स को रिसेंटली जो ब्लैक होल जेट मिला है ना, उससे निकलने वाली एनर्जी डेथ स्टार गैलेक्सी में हुए गैमा रे बर्स्ट से भी 100 गुना ज्यादा है। नाउ दैट्स ह्यूज, इतना ज्यादा कि सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर को ये पलक झपकाते ही उड़ा सकते हैं। तो अब सोचो, इतनी एनर्जी से भरा हुआ ये सुपर पावरफुल जेट अपने पृथ्वी से टकराया तो इसका अंजाम क्या होगा? वेल, इस चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है। सबसे पहले इस जेट की ट्रेमेंडस एनर्जी अर्थ के ऑर्बिटल पैथ और स्पीड दोनों को इफेक्ट करेगी, जिससे अर्थ को इमीडिएटली 2 कैटास्ट्रोफीज का सामना करना पड़ेगा। पहला, अगर अर्थ सन के करीब हो गया तो ज्यादा हीट से सब कुछ डेजर्ट में बदल जाएगा, या फिर मानो कि अर्थ सन से दूर हो गया, तब एटमॉस्फेयर अनबिलीवेबली ठंडा हो जाएगा एंड इन दैट केस अर्थ माइट एज वेल फ्रीज टू डेथ। नाउ सबसे वर्स्ट केस, जैसे ही एनर्जी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को चीरते हुए अंदर आएगी, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर तबाह हो जाएगा बिकॉज ऑफ दीज हार्मफुल रेडिएशंस। इसके बाद सन से आ रहे हार्मफुल रेडिएशंस और ये रेडिएशंस मिलकर सब कुछ जला देंगे और हमारी फलती फूलती पृथ्वी फिर से एक बार मार्स की तरह बंजर जमीन में तब्दील हो जाएगी। हालांकि यहां पर साइंटिस्टों का फिर भी यह दावा है कि इस जेट से हमें कोई खतरा नहीं है। आखिर क्यों? वेल, बात यह है ना, साइंटिस्टों के अनुसार यहां पर डिस्टेंस हमारे रेस्क्यू में आ सकता है। सो ये जो ब्लैक होल जेट फटने वाला है ना, ये पृथ्वी से 657 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। यानी भले ही वो जेट काफी एनर्जेटिक है और डेंजरस है और हमारे तरफ पॉइंट हो रहा है, पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते वो काफी वीक हो जाएगा और कुछ स्पेकुलेशंस के हिसाब से तो इतना वीक कि उसकी वजह से हमारे कोल्ड ड्रिंक्स में पड़ने वाले आइस क्यूब्स भी मेल्ट नहीं होंगे। बट हियर ऑन अ सीरियस नोट, साइंटिस्टों ने ये बात इतनी गारंटी के साथ आखिर कैसे कह दी? वेल, थ्रू रेड शिफ्ट। सो असल में ना ये सिग्नल अपनी 1.193 रेड शिफ्ट के कारण रिसर्चर्स के नजरों के सामने आया था। और जैसे कि हम पहले भी कई बार इस बारे में बात कर चुके हैं, रेड शिफ्ट कैलकुलेट होती है स्पेक्ट्रम में रेड वेवलेंथ के तरफ होने वाले डिस्प्लेसमेंट से। जितनी बड़ी रेड शिफ्ट वैल्यू, उतना दूर उस लाइट का सिग्नल का सोर्स यानी स्रोत। इन रेड शिफ्ट्स और वेवलेंथ में होने वाले बदलावों को सबसे पहले कैप्चर किया था ज़्विकी ट्रांजिएंट फैसिलिटी ने। अब ZTF बेसिकली एक हाइपर सेंसिटिव कैमरा है जो विजिबल और इंफ्रारेड वेवलेंथ्स में होने वाले चेंजेस को ऑब्जर्व करके उन्हें रेड शिफ्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस करता है। इस केस में भी ZTF ने स्पेक्ट्रल लाइंस को सटीक तरीके से रिकॉर्ड किया। फिर आगे जाकर उन रिकॉर्डेड लाइंस में साइंटिस्टों ने यह पाया कि स्पेक्ट्रम के एब्जॉर्प्शन लाइंस काफी ज्यादा रेड बैंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस बेसिस पर उन्होंने पृथ्वी से इस जेट सोर्स का डिस्टेंस कैलकुलेट किया, व्हिच केम आउट टू बी 657 मिलियन लाइट ईयर्स। इतने डिस्टेंस में 6500 मिल्की वेज समा जाएंगी और उस जेट के ब्राइटनेस को जब साथ में स्टडी किया गया तब पता चला कि वो 30,000 डिग्री सेल्सियस गर्म है। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, ये टेम्परेचर सूरज से ऑलमोस्ट 6 गुना ज्यादा है, बिकॉज ऑफ विच साइंटिस्टों ने इस इवेंट को एक टाइडल डिस्ट्रप्शन इवेंट TDE का दर्जा दे दिया है और ये TDE आज तक का मिला हुआ सबसे बड़ा TDE है।
बड़ा इसीलिए क्योंकि इसमें से निकले हुए रेज अगर अर्थ तक गलती से भी पहुंचते हैं तो मैस एक्सटिंक्शन तय है। जब भी कोई स्टार किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल के नजदीक जाएगा तो क्या होता है? वेरी ऑब्वियस आंसर, स्पेगेरिफिकेशन। और जब ब्लैक होल हद से ज्यादा चीजें निगलता है तब वो चीजें हाई एनर्जी जेट्स के रूप में बाहर फेंकी जाती है और इस फिनोमिनन को टाइडल डिसरप्शन इवेंट कहा जाता है। अब इनिशियली रिसर्चर्स इस जेट को एक नॉर्मल टीडीई मान रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने इस लाइट सिग्नल को न्यूट्रॉन स्टार इंटीरियर कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर NICER से एक्स-रे वेवलेंथ्स पर ऑब्जर्व किया और तब उन्हें पता चला कि शुरुआत में लगने वाले इस नॉर्मल टीडीई की इंटेंसिटी 1000 ट्रिलियन सोलर मैसेस जितनी है और इतना ज्यादा टीडीई पॉपुलर जर्नल नेचर में पब्लिश किए हुए इन आर्टिकल्स के मुताबिक किसी हाइपर एक्टिव सुपर मैसिव ब्लैक होल की वजह से ही हो सकता है। एक ऐसा ब्लैक होल जो हर साल सन के हाफ साइज जितने मास को इजीली गल्प कर लेता है। अब इन टीडीज की खासियत यह है कि इसे स्टडी करने के बाद एस्ट्रोनॉमर्स को इनके बिहेवियर्स को स्टडी करने में मदद मिलती है। लाइक हियर इस मैसिव टीडी से साइंटिस्टों ने यह पता लगाया कि ब्लैक होल से प्रोड्यूस हुआ जेट 90 डिग्री से फ्लिप हुआ है और इसी के साथ साइंटिस्टों का यह मानना है कि इस SMBH ने अपने चारों तरफ की चीजों को बस निगल कर इतना मास गेन कर लिया है जिसके नतीजे में वो खुद ही की ग्रेविटी के चलते रीओरिएंट हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी सीसॉ को ही ले लो। अगर एक साइड पर कोई भारी वजन रखो और दूसरी साइड खाली हो तो खुद ही टिल्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही कुछ इस ब्लैक होल के साथ भी हुआ है जिस वजह से उससे निकलने वाला ये जेट अब अर्थ की ओर पॉइंटेड हो गया है। दूसरा अनुमान साइंटिस्टों ने ये लगाया है कि 2 SMBH के कोलिजन्स के वजह से भी जेट फ्लिप हो सकता है, जस्ट लाइक आवर अर्थ। क्योंकि अगर आपको याद हो तो जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस के अनुसार जब 4.5 बिलियन साल पहले एक मार्स जितना बड़ा प्लैनेट थिया अर्थ से टकराया था तब हमारे पृथ्वी का एक्सिस थोड़ा सा टिल्ट हो गया था और वो एक्सियल टिल्ट आज भी पृथ्वी अनुभव करती है। तो शायद इस ब्लैक होल जेट के फ्लिप होने के पीछे की वजह भी कोलिजन हो सकती है। अब इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या है उस पर साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अब तक साइंटिस्ट को जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है उसे मद्देनजर रखते हुए 30 नवंबर 2022 को रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी को मजबूरन इस गैलेक्सी का डेफिनेशन ही बदल देना पड़ा। अब ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज तक इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल सारी गैलेक्सीज के सेंटर पॉइंट होते हैं। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स ही एक तरह से हमारी गैलेक्सीज को चला रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर SMBH दरअसल इस गैलेक्सी का सेंटर पॉइंट है। ये गैलेक्सी आपको मिलेगी यहाँ पर बूट्स कॉन्स्टेलेशन के नजदीक और इस कॉन्स्टेलेशन के करीब होने वाली सभी गैलेक्सीज रेडियो गैलेक्सी के कैटेगरी में आती है। अब रेडियो गैलेक्सीज एज द नेम सजेस्ट अपने एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस से हाई पावर्ड रेडियो एनर्जीज को एमिट करते हैं। बट आखिर कितनी? वेल, अप्रोक्सीमेटली 10 to the power of 27 वॉट्स रेडियो पावर। ये इतना पावर है कि अगर ब्रह्मांड के सभी तारे सपोजिटली 10 वॉट के बल्ब हो तो इतनी पावर से वो सभी एक साथ लाइट अप हो जाएंगे। एंड कमिंग बैक, ये गैलेक्सी भी अब तक एक रेडियो गैलेक्सी ही मानी जाती थी बिकॉज इनिशियली इसके AGN से प्रोड्यूस होने वाले जेट्स हमारे स्काई के प्लेन से पैरेलल थे। बट टुडेस हॉट टॉपिक हमारा नया रिलेटिविस्टिक जेट स्काई के प्लेन से पैरेलल ना होते हुए परपेंडिकुलर है टुवर्ड्स अस। जिन AGN से ऐसे जेट्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम ब्लेजार्स कहते हैं और ऑब्वियसली वो गैलेक्सीज ब्लेजार गैलेक्सीज कहलाई जाती है। पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में सिर्फ 2700 गैलेक्सीज ब्लेजार कैटेगरी में ही शामिल होती है और उनमें से कुछ पॉपुलर वाले हैं ये और इन्हीं में लेटेस्ट एडिशन है रिसेंटली डिस्कवर्ड गैलेक्सी ये। नए एविडेंसेस के अनुसार इस गैलेक्सी के कोर से निकलने वाले पहले ऑब्जर्व जेट्स के लोब्स बहुत पुराने हैं या आसान शब्दों में कहे तो कम एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। और इस पर टिप्पणी देते हुए साइंटिस्ट डॉक्टर लोरेना हर्नांडेज गार्सिया का कहना है कि एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस जिन जेट्स को फीड नहीं करते वो किसी पास्ट एक्टिविटी का प्रोडक्ट है और साथ ही नए और एक्टिव जेट्स AGN के करीब पाए जाते हैं। इन शॉर्ट, पुराने जेट्स वक्त के साथ डिम होंगे और न्यू जेट्स सबसे ब्राइट दिखेंगे। एक और धारणा यह भी है कि इस पर्टिकुलर जेट के इतने ब्राइट होने का रीजन है रिलेटिविस्टिक बीमिंग। इमेजिन करो कि आप और मैं किसी सड़क के दो छोर पर खड़े हैं और वहां से एक एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई जा रही है तो हर किसी को अलग इंटेंसिटी पर आवाज सुनाई देगी, राइट? एग्जैक्टली इसी लॉजिक को साउंड के बजाय स्पेस की एनर्जी वेव से जोड़ दो और यही कहलाया जाता है रिलेटिविस्टिक बीमिंग। आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी से कनेक्टेड ये इफेक्ट इस पर्टिकुलर जेट को एक रिलेटिविस्टिक
टाइप के जेट में क्लासिफाई करता है। फिलहाल तो एज पर साइंटिस्ट इस ब्लैक होल और उसके इस फ्लिप्ड रिलेटिविस्टिक जेट से हमें कोई खतरा नहीं है, बट फिर भी इस घटना को एक्स्ट्रॉर्डिनरी मानते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम और MIT के रिसर्चर्स ने कोलैबोरेट करने का फैसला किया है ताकि इस नायाब इवेंट पर और डिटेल में स्टडी किया जा सके, यह पता लगाया जा सके कि अगर फ्यूचर में ऐसा कोई हादसा होता है या फिर ऐसा ही कोई खतरा हमारे सामने मंडराने लगता है तो हम उसे टैकल कैसे कर पाए।